क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 जो कि द्विघात समीकरण की ही एक एक्सरसाइज है, इसको सोल्व करने से पहले आपको इससे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो जानने हैं। और एक बात आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एग्ज़ाम में आपसे इस एक्सरसाइज से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो हेलो बच्चों, दिस इज़ रोहित धीमान एंड वेलकम टू रोहित धीमान मैथ्स। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर हर क्लास के बाद आपको क्लास नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल रोहित धीमान मैथ्स ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको हर क्लास के बाद क्लास नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो देखिए अब शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या है इसके। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे यहाँ विविक्त कर। विविक्त कर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। या फिर डिस्क्रिमिनेटर भी इसको बोला जाता है। और ये क्या होता है समझिए। अगर आपके पास द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक द्विघात समीकरण है, तब d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोला जाता है विविक्त कर। ठीक है, जहां d क्या है, d विविक्त कर है, डिस्क्रिमिनेटर है या डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्त कर। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेटर डिस्क्रिमिनेट करेगा इसके जो मूल होंगे समीकरण के। ये जो ऊपर आपको समीकरण दिख रही है वो किस तरह की प्रकृति के हैं। अब कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है चलिए जानते हैं। अब यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो छोटा हो जाए 0 से, तब कहा जाता है कि मूल जो हैं वो काल्पनिक है, उन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता, मूल काल्पनिक है। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर हो जाए 0 के, तो कहते हैं कि मूल वास्तविक हैं परंतु बराबर भी हैं। मूल वास्तविक माफी चाहूंगा, मूल वास्तविक तथा समान है। और यदि ये विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक ग्रेटर देन हो जाए 0 से, तो हम कहते हैं कि मूल वास्तविक और अलग अलग है या भिन्न भिन्न है। मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। अब इसी ये जो लास्ट वाली सिचुएशन मैंने लिखी है, यहाँ से दो और सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। अब वो कौन सी सिचुएशंस हैं चलिए उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से आगे दो सिचुएशन किस तरह क्रिएट होंगी। यहाँ से आगे मूल परिमेय हो सकते हैं और अपरिमेय हो सकते हैं। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको आपने 0 से बड़ा प्राप्त किया है एक पूर्ण घन संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग
संख्या और साथ ही साथ बता भी दो पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 4 हो गई, इसके बाद 9 हो गई, 16 हो गई, 25 हो गई, अर्थात जिनके वर्गमूल आसानी से निकाले जा सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या है, तब मूल परिमेय होते हैं, तब मूल परिमेय होते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी आपको पूछ सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में, परिमेय होंगे। और दूसरी सिचुएशन यहां से ये क्रिएट होती है, यदि b² - 4ac एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब क्या होगा, तब मूल अपरिमेय होंगे, अर्थात जो आंसर आएगा वो अंडर रूट में आएगा, और अंडर रूट में अभाज्य संख्याएं होंगी, जिनका हम पूर्ण वर्ग के रूप में वर्गमूल नहीं प्राप्त कर सकते पूर्ण संख्या के रूप में, उनका जो वर्गमूल है वो डेसिमल में प्राप्त होता है। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और इनका जो प्रसार होता है वो अशांत प्रसार होता है, मूल अपरिमेय होंगे। समझ गए? तो ये था कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व कब नहीं होगा और मूलों का अस्तित्व कब होगा? अस्तित्व एक सिचुएशन में नहीं होगा, जब मूल काल्पनिक होंगे तो अस्तित्व नहीं होगा। बाकी दोनों जो नीचे वाली सिचुएशन है, ये और ये, इनमें अस्तित्व होता है। समझ गए ना? चलिए, अगर आपसे ये भी पूछ लेगा कि स्थिति संभव है या नहीं है, समीकरण बननी संभव है या नहीं है, तब भी आप इसी विधि से चेक करोगे। अगर पहले वाली सिचुएशन आती है तो संभव नहीं होगी स्थितियां, क्योंकि काल्पनिक स्थितियां हैं। बाकी दोनों के लिए हम संभव लिख देते हैं। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 1 और उसको सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.4 आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन इसका किस तरह से होगा। समीकरण दी है फर्स्ट पार्ट के लिए हमें 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले हम इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करवा लेते हैं। इससे तुलना करवाने पर हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा 2, b का वैल्यू आ जाएगा -3, c का वैल्यू आ जाएगा 5। अब हम डिस्क्रिमिनेटर d ज्ञात करते हैं। d = b² - 4ac = b का वैल्यू -3 है, रख दिया इसमें, -4 × a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 5 है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस ये 4 दूनी 8 पंजे 40 और घटकर बचेंगे -31, जो कि 0 से छोटा है। और मैंने आपको अभी बताया कि जब डिस्क्रिमिनेंट यानी d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो कहते हैं कि मूल काल्पनिक है, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व है नहीं तो हम उनको ज्ञात भी नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम इसके पार्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं। पार्ट सेकंड में हमें क्या दिया है देख लेते हैं एक बार। पार्ट सेकंड में हमें ये इक्वेशन दी है जो आपके सामने है। इसमें हम अगर तुलना करवाएं ax² + bx + c से, तो हम पाएंगे
कि इसमें a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -4√3 है और c का वैल्यू इसमें 4 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करते हैं, b² - 4ac। b का वैल्यू रखते हैं -4√3 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 4 है। ये 16 गुणा 3 आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 √3 का गुणा 3 और 4 तिया 12 और 12 चौक 48 हो जाएगा इधर, और 16 तिया भी 48 होते हैं। 48 में से 48 घट गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। और जब 0 आ जाता है तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमने यहाँ पर पढ़ा है, देख सकते हैं आप, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट मूल वास्तविक तथा समान है। मूल वास्तविक तथा समान है। दैट मीन्स मूलों का अस्तित्व है यहाँ पर। अब मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना होगा। तो अब हम द्विघाती सूत्र लगा लेते हैं। अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या है बच्चों, पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा x = -b ± √b² -4ac और बाई 2a। ठीक है, ये द्विघाती सूत्र होता है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। -b की वैल्यू है -4√3 ± √। अभी आपने b² -4ac का वैल्यू ज्ञात किया है, कितना आया है, 0 आया है, तो यहां 0 रख देता हूं और अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है मेरे पास, 3 है। यहां देख सकते हो आप a का वैल्यू 3 है। तो अब अंडर वाला जो 0 है वो तो यहां से लिखो या ना लिखो हट जाएगा, वो तो माइनस माइनस प्लस 4√3/2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से इस 4 को काट देंगे कितनी बार, 2 बार, और √3 से इस 3 को काट देंगे कितनी बार, √3 बार, क्योंकि भाई 3 जो है ना वो √3 गुणा √3 का गुणनफल होता है। अब एक √3 से ऊपर वाला √3 कट जाएगा तो ये बचेगा 2/√3 x का वैल्यू, और इसको 2 बार लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा 2 बार, एक बार तो इसके साथ +0 है और एक बार इसके साथ -0 है, उसको हम लिख के तो दिखाएंगे नहीं, तो इसको 2 बार लिख देंगे। तो मूल इसके अस्तित्व में थे, मूलों का अस्तित्व था और हमने इनको ज्ञात भी कर लिया। इस प्रकार अपने आंसर को बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये है हमारे पास, अगर यहां से कंपेयरिंग करवाएं तो कंपेयरिंग करवाने से हमें x का वैल्यू, a का वैल्यू मिल जाएगा 2, b का वैल्यू मिल जाएगा -6 और c का वैल्यू मिल जाएगा 3। ठीक है, अच्छा जी, अब डिस्क्रिमिनेंट d ज्ञात कर लेते हैं जो कि होगा b² - 4ac, 4ac, b यानी -6, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 6 का स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 तिया कितने होते हैं 24, तो यहाँ 24 आ जाएगा। 6 में से 4 घट गए, 2 बच गए, यहाँ √12 आ जाएगा। √12 कैसा है, 0 से बड़ा है, तो सिंस जो d है वो 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है।
और अब हमें इनको ज्ञात भी करना है। अगर ये वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो पता लगाना है कि होंगे कौन कौन से। तो देखिए, इसके लिए हम द्विघाती सूत्र प्रयोग करते हैं। अब द्विघाती सूत्र से x बराबर होगा -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज रख दो। माइनस b की वैल्यू कितनी है, -6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू आपने कितनी ज्ञात की, यहाँ 12 ज्ञात की है, तो 12 रख दो और बटे 2 गुणा a की वैल्यू 2 है। आगे सोल्व करेंगे अब इसको। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस इस 12 को 4 गुणा 3 लिख दूं और बटे में 6 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये 6 प्लस माइनस ये 4 आ सकता है इस रूट से बाहर, तो 2√3 हो जाएगा और बटे में 4 आ जाएगा। अब दोनों ही पदों से, इससे और इससे, 2 को कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 तिया 6, 3 रह गया यहाँ, प्लस माइनस √3 रह गया और बटे में 4। अब इस 2 से इस 4 को काटा जा सकता है 2 बार, इसका मतलब यहाँ x के 2 वैल्यू आ जाएंगे। एक तो 3 प्लस √3 बटे 2 और दूसरा आएगा 3 माइनस √3 बटे 2। और ये कैसे मूल है, ये अपरिमेय मूल है। ठीक है, अपरिमेय मूल। तो आप यहां ऐसे भी कह सकते हैं कि अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है और अपरिमेय भी है। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी ये तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है। 1 मिनट, हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। लीजिए, सेकंड क्वेश्चन अब आपके सामने है। कहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। किसके, समीकरण के 2 बराबर मूल हों। तो फर्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास, उसमें हमें 2x² प्लस kx प्लस 3 दिया है, इक्वल्स टू में 0 दिया है। जब हम इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करवाएंगे तो a का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू k है यहाँ पर, और c का वैल्यू 3 आएगा। अब हम जानते हैं क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, समीकरण के मूल बराबर हैं, और मूल बराबर कब होते हैं, अभी विविक्त कर में कॉन्सेप्ट में हम पढ़कर आए हैं, जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है। b का वैल्यू तो k है अपने पास, तो k का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है, इक्वल्स टू 0 हो गया। k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 हो जाएंगे, बराबर 0। या हम यहाँ से k² बराबर 24 लिख सकते हैं, और इम्प्लाइज दैट k का वैल्यू जो है वो √24 आ जाएगा। √24 को मैं 6 गुणा 4 लिख दूँ, 6 गुणा 4। ठीक है, ये 4 जो है ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 4 बाहर आकर 2 हो जाएगा और 2√6 आ जाएगा। तो k का ये वैल्यू होना चाहिए द्विघात समीकरण होने के लिए, ऐसी द्विघात समीकरण जिसके मूल बराबर हों। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं इसके। यहाँ सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए हमें इस kx का मल्टीप्लाई इसमें दोनों पदों में करवाना होगा। तो ये हो जाएगा, या kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ से अगर हम a ढूंढे तो a का वैल्यू कितना है, k है। b ढूंढे तो b का वैल्यू -2k है। और c ढूंढे तो c का वैल्यू 6 है। अब हम लिखेंगे क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर है, इसलिए b² - 4ac 0 होगा। दैट मीन्स b के स्थान पर -2k पुट कर दीजिए। -4 इंटू a के स्थान पर k आ जाएगा और c के स्थान पर 6 आ जाएगा। इसके बाद ये 4k² बन गया स्क्वायर होके, और ये 6 चौक 24 हो गए, 24 के बराबर 0। हम 4k कॉमन ले सकते हैं। 4k कॉमन लेकर k - 4 सिंह 24 6 बच गया इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, 4 तो 4 है ना, इसीलिए या तो k बराबर 0 होगा या k - 6 बराबर 0 होगा, तब इसका पूरे का गुणनफल 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें k की दो वैल्यू मिलती है, k बराबर 0, और यहाँ से पक्षांतरण करके 6 को उधर ले जाकर k इक्वल्स टू 6 मिलेगा। तो इस तरह k की दो वैल्यू k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 6 ये होंगी हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझे बात को? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक उसी तरह से प्रश्न पूछा है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा था कि मूलों का अस्तित्व है, अगर है तो उन्हें ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहां आपको सिचुएशन यानी समीकरण बनानी पड़ेगी सिचुएशन को पढ़कर। तो चलो देखते हैं। लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, इसका मतलब चौड़ाई को x मानना है, तो माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तब बगिया की लंबाई कितनी होगी? बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई से दुगनी, तो 2 गुणा x हो जाएगी। अब बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, बगिया कैसी है? बगिया है लंबाई चौड़ाई दी है तो इसका मतलब बगिया आयताकार हो सकती है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा बगिया का क्षेत्रफल। दैट मीन्स लंबाई है 2x और चौड़ाई है x, तो ये गुणा होके 2x² आ जाएगा। प्रश्न के अनुसार ये क्षेत्रफल हमें दिया भी गया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है, तो 2x² जो है वो 800 के बराबर हो जाएगा। यह इसको हम लिख सकते हैं 2x², इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, और यहाँ x वाला पद नहीं है, उसको मैं 0 इंटू x लिख दूँ, चलेगा ना? -800 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो 2 से इसमें भाग भी दे सकते हैं पूरी समीकरण में, या इसको लिख सकते हैं x² प्लस 0 इंटू x और -400 इक्वल्स टू 0। क्या किया? 2 से भाग दे दिया करने पर, या फिर कहें 2 को उभयनिष्ठ लेने पर। अब हम यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि 1 है, क्योंकि x² के साथ कोई गुणांक नहीं है, नहीं होने की स्थिति में 1 मान लिया करते हैं। b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू -400 है।
ठीक है, अब हम डिस्क्रिमिनेंट डी ज्ञात करेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी का वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर रख दिया, -4 गुणा 1 गुणा -400, और जो कि गुणा होकर आ गया 0 प्लस 4 चौक 16, 1600 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 1600 आ गया, और 1600 तो 0 से बड़ा है ना, तो d का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब बगिया बनाना संभव है, इंप्लाइज दैट बगिया बनाना संभव है। अब यदि बगिया बनाना संभव है तो कहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ बगिया की कितनी होगी। तो अब हम इसमें द्विघाती सूत्र लगा देंगे, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, हो सकता है ये डायरेक्ट भी, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं जिस तरह से आपको अगले प्रश्न करने हैं उनकी एक स्क्रिप्ट बता रहा हूं। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। x इक्वल्स टू -0, क्योंकि b का वैल्यू तो 0 है ना, और बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने 1600 ज्ञात किया है, और बटे में 2 गुणा a का वैल्यू 1 है। अब 1600 का वर्गमूल 400 हो जाएगा, ये 0 प्लस माइनस 400 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ ये प्लस माइनस 0 लिखो या ना लिखो, 400 को 2 से डिवाइड करके 200 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह देंगे इंप्लाइज दैट बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई थी ना ये x, जी हाँ बिल्कुल हमने इसको चौड़ाई माना था, बगिया की चौड़ाई 200 मीटर व बगिया की लंबाई, लंबाई कितनी होनी चाहिए थी, 2x होनी चाहिए थी, दैट मीन्स 2 गुणा 200 बराबर 400 मीटर है। यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, रुकिएगा जरा, रुकिएगा 1 मिनट। यहाँ जो 1600 है उसका वर्गमूल लेना है हमें, तो वर्गमूल 40 होगा भाई, है ना, ये 20 आएगा, यहाँ ये 20 आएगा, तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि सही हो गया है या नहीं हो गया। देखो लंबाई आ गई हमारे पास, लंबाई आ गई 40, चौड़ाई आ गई 20, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 800 मीटर स्क्वायर, और यही तो था क्षेत्रफल हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो हम पकड़ सकते हैं साथ के साथ एग्जाम में, इस तरह से वेरीफाई या चेक कर लिया करें बाद में। तो ये आंसर हो गया हमारे इस क्वेश्चन के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या निम्न स्थिति संभव है यदि 1 मिनट, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखो दोनों में से किसी एक मित्र की आयु को, पहले x मान लीजिए, माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, तब दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी, देखो दोनों की आयु का योग 20 है, अगर एक की आयु को x मान लिया है आपने तो दूसरे की 20 माइनस x वर्ष होगी।
अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व जो पहला मित्र है उसकी आयु x माइनस 4 हो जाएगी और जो दूसरा मित्र है उसकी आयु 20 माइनस x माइनस 4 हो जाएगी। ठीक है, इनका गुणनफल कितना है? 48 था। ठीक है, तो अब हम इनको सोल्व करेंगे। एक द्विघात समीकरण बना लेते हैं पहले। 20 में से 4 घटा दो, 16 माइनस x आ जाएगा बराबर 48 हो जाएगा। गुणा कराओ, x की 16 में गुणा कराओगे तो 16x आ जाएगा, x की माइनस x में गुणा कराओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4 की 16 में गुणा कराओगे तो माइनस 64 आ जाएगा यहाँ पर, तो -4 की माइनस एक्स के साथ गुणा कराओगे तो +4x आ जाएगा बराबर 48 हो जाएगा। या 16x और 4x जुड़कर कितने x हो गए? 20x हो गए, तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48 हो गया। इन सभी पदों को बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये सभी चिन्ह बदल जाएंगे इनके। ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 20x माइनस का हो जाएगा, 64 प्लस का हो जाएगा और प्लस 48 वहाँ पहले से है बराबर 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 20x एज इट इज आएगा, इनको जोड़ लीजिए, 8 और 4 12 हो गए, 6 और 4 10 और 1 11 हो गए और प्लस का आएगा ये और बराबर हो जाएगा 0 के। अब हम यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -20 है और सी का वैल्यू प्लस के 112 है। अब डिस्क्रिमिनेटर डी को ज्ञात कर लेते हैं, यानी विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होगा b² माइनस 4ac, यानी -20 का स्क्वायर और -4 गुणा 1 गुणा 112। 20 का वर्ग कितना होगा? 400 हो जाएगा माइनस, और यहाँ 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 हो गया। और अगर 400 में से 448 को घटाते हैं तो -48 बचता है, जो कि 0 से छोटा है। 0 से छोटा है चूंकि डी, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि काल्पनिक मूल आएंगे उनको ज्ञात नहीं किया जा सकता और किसी की उम्र काल्पनिक थोड़ी होती है, तो यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो, परिमाप की बात करें पहले, हमें दिया हुआ है परिमाप बराबर 80 मीटर। अब आप यहां अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि यहां लंबाई है और चौड़ाई है, तो इसका मतलब ये कैसी आकृति हो सकती है? ये वर्ग हो सकता है, ये आयत हो सकता है, ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। फिलहाल हम इसको लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आयत मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आयत के परिमाप का सूत्र लगाओ, आयत हो या फिर समांतर चतुर्भुज हो या फिर वर्ग हो, ये फॉर्मूला दोनों के लिए, तीनों के लिए काम करेगा। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 हो जाएगा। 2 से 80 को काट दो 40 बार, तो इंप्लाइज दैट जो लंबाई प्लस चौड़ाई आएगी वो 40 हो जाएगी। या फिर यहां से अगर हम लंबाई को ज्ञात करें तो लंबाई हो जाएगी 40 माइनस चौड़ाई। अब आप चौड़ाई को x मान लो, माना पार्क की चौड़ाई x है
अब जो लंबाई है वो इस वाले फॉर्मूले से 40 माइनस एक्स हो जाएगी। अब पार्क का अक्षेत्रफल, पार्क का अक्षेत्रफल, देखो लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, इसका मतलब अक्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ठीक है, और लंबाई है हमारे पास 40 माइनस एक्स और चौड़ाई है एक्स, गुणा करा दो तो ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। परंतु जो अक्षेत्रफल है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लीजिए, 400 मीटर स्क्वायर दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। इंप्लाइज दैट, अब ये भी अक्षेत्रफल है और ये भी अक्षेत्रफल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। या अब हम पक्षांतरण करें तो इस पद को भी इधर ले जाएंगे, इस पद को भी इधर ले जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 400 बराबर, सॉरी प्लस 400 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 400 तो अपनी साइड में एज इट इज बना हुआ है, वो तो हिला ही नहीं। तो अब अगर हम देखें, ए का वैल्यू 1 मिल गया हमें, बी का वैल्यू -40 मिल गया और सी का वैल्यू 400 मिल गया, 400 मिल गया। ठीक है, अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, अब डी निकालेंगे। डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर और -4 गुणा 1 गुणा 400 हो जाएगा। ठीक है, ये 1600 हो गया, माइनस ये भी कितना आ जाएगा, 1600 हो जाएगा, मतलब ये 0 आ गया। और अगर d 0 आ जाता है तो मतलब स्थिति तो संभव है ना, स्थिति संभव है, तो ऐसा पार्क बनाना संभव है जैसा हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लिखेंगे अतः पार्क बनाना संभव है, अतः पार्क बनाना संभव है। अब संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है हमें। अब द्विघाती सूत्र का सहारा ले लो, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र का दूसरा नाम क्या है, धराचार्य सूत्र। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाता है। ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा -b, b का वैल्यू हमारे पास -40 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने 0 निकाला है, बार बार रखकर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ज्ञात किया हुआ है आपने, यहाँ पर इसी से डायरेक्ट नीचे रख दिया करो। तो 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है अपने पास। अब x इक्वल्स टू ये -40 और माइनस की गुणा होकर +40 हो जाएगा, प्लस माइनस 0/2 आ जाएगा। अब यहाँ से x के दो वैल्यू आएंगे अपने पास, एक तो 40 प्लस 0/2 और -40, 40 माइनस 0/2, लेकिन अगर दोनों को सोल्व करेंगे तो x का एक ही वैल्यू प्राप्त होगा, क्या, 20 प्राप्त होगा। और ये जो x है ये हमने क्या माना था, चौड़ाई मानी थी ना, तो इम्प्लाइज दैट पार्क की चौड़ाई 20 मीटर तथा लंबाई, लंबाई कैसे निकल रही थी, जब हम 40 में से x को घटा रहे थे तो लंबाई भी 40 माइनस 20 हो जाएगी, दैट मीन्स 20 मीटर ही हो जाएगी। तो ये अपने आंसर्स हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और
चैप्टर 4 भी हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 5 है श्रेणियां, वो भी अब की बार सिलेबस में है, क्योंकि इस साल आपको 100% सिलेबस पढ़ना है, ऐसा बोर्ड ने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। जो उन्होंने पंचांग भेजा है, माहवार जो भी चैप्टर भेजे हैं उन्होंने साइट पर अपलोड किए हैं बोर्ड की, वो मैंने देखे हैं। वहाँ आपको सीधा सीधा बताया गया है कि इस साल 2023-24 वाले सेशन में आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो चैप्टर 5 लास्ट ईयर तक तो सिलेबस से कट था, 30% रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत आता था वो, लेकिन अब आपको वो पढ़ना है। और उसे पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पर देखिए, आपको उसका पहला वीडियो नज़र आ रहा होगा, टच करके पहुंच जाइए। लेकिन जाने से पहले ये जो बराबर में सब्सक्राइब बटन आ रहा है ना, इसको ज़रूर दबा कर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।